माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अपर्णा। आज आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो जर्नी चल रही है बरसों से और जिसके बहुत सारे लोग गवाह होते जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सबको मेरी कहानी इन शॉर्ट बताऊँ। बचपन से गाते आ रही हूँ और मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं अच्छी कोई बड़ी गायिका बनूँगी। पिताजी का भी ये सपना था और धीरे धीरे मैंने इस सपने को संजोया, मेहनत की, बहुत सारा काम किया। 91 से मम्मी की डेथ के बाद पिताजी ने माँ की याद में प्रोग्राम शुरू किए, एक शाम माँ के नाम, इस टाइटल के अंदर। और बहुत बड़े बड़े स्टेज पे मैंने गाया, शिवाजी मंदिर, गडकरी रंगायतन, कालिदास, सब सारे मुंबई के बड़े थिएटर में मैंने गाया और बहुत सेटिस्फाइड इवेंट्स थे, वो सारे हाउसफुल रहते थे। 2001 में मैंने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ भी गाया स्टेज पे शिवाजी मंदिर में। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड मुझे अंधेरी लेके आए कि अपना, वेयर इज़ अपर्णा, अपना कुछ गाना था। तो आने के बाद मैंने 2004 से 2007 तक 3 साल में बहुत प्लेबैक किया, मतलब 500 प्लेबैक किए हैं मैंने। मराठी, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, कन्नड़ा, गुजराती में मैंने प्लेबैक किया है। आई तुझ्या चरणी माझा संसार, इस फिल्म के लिए मैंने लावनी गाई है, नंदू हुनम जी की, और बहुत सारे गीत गाए। पापा तुम्हारी नन्ही परी मेरा कंपोजिशन है ये, और ये मैंने मेरे डैडी को डेडिकेट किया। आई तुझे आठवण येते, ये मेरी माँ के लिए मैंने एक गाना बनाया। ज़िंदगी एक पहेली, ये गाना मैंने कंपोज किया जो सुरेश वाडकर जी ने गाया। एक प्रोग्राम हुआ 2001 में जो पिताजी ने किया था ऑर्गेनाइज, जिसमें मैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ गाई। एक बहुत पुराना एल्बम रिकॉर्ड हुआ था 1995 में, सोनू निगम जी, उदित नारायण जी, विनोद राठौड़ जी मेरे साथ उसमें गाए थे। फिर मैंने एक एल्बम कंपोज किया, तेरी याद में वो बेवफा, जिसमें देवाशीष दास गुप्ता जी मेरे साथ डुएट्स में गाए हैं कुछ गीत, और वो सारा पूरा एल्बम मैंने कंपोज किया था। धीरे धीरे बहुत सारा कलेक्शन मैंने किया है, संगीत में बहुत सारा काम किया है। फिर पता चला कि ये मेहनत कर रही हूँ लेकिन एक हिट गाना, जितना हिट गाना चाहिए उतना हिट गाना बन नहीं रहा है, और फैमिली को भी टाइम देना है। तो अपने हिसाब से काम करना चाहती थी, अपने टाइमिंग में, अपने हिसाब से। तो अपनी कंपनी, आप म्यूज़िक कंपनी, जो मेरे पिताजी ने मेरे नाम से रजिस्टर्ड की थी, उसे रिन्यू किया, रजिस्टर्ड किया, री रजिस्टर्ड, और उसके अंदर बहुत सारा काम किया। कला नाम की शॉर्ट फिल्म बनाई और सीखा, बहुत सीखा, संगीत में बहुत जाना सीखा। ऑफ कोर्स बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मिलना, उनके साथ गाना चाहती थी, लेकिन वो मैं अब तक नहीं कर पाई थी। हो सकता है आगे हो जाए ये, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो। क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मैं अभी अपने लिए गा सकती हूँ, मैं अपने लिए अब घर के बाहर जा सकती हूँ और सबके साथ मिलके, अपना टाइमिंग का कोई अभी लिमिट नहीं रहेगा मेरे लिए। तो मैं, पहले मुझे ऐसा होता था कि बेटे के स्कूल का टाइम है, फिर उसके खाने का टाइम है, फिर उसकी पढ़ाई का टाइम है, ट्यूशन्स का टाइम है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि उसका लाइफ, अगर उसे लाइफ दिया है तो उसका लाइफ ज़्यादा मैटर करता था मुझे मेरे लाइफ से। तो फर्स्ट प्राइम इम्पॉर्टेंट बेटा था, तो
अब वो बड़ा हो गया है, वो ही अभी मुझे संभालेगा, मैं उससे संभालने की जगह। तो अब मैं फ्री हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। अब इच्छा है कि वो सब जो पेंडिंग काम थे मेरे, कि रिकॉर्डिंग रेगुलर करना चाहती थी, स्टेज रेगुलर करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी, वो मैं अब कर पाऊँ। होपफुली द स्ट्रेंथ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स माँ सरस्वती माँ मुझे देगी, और ब्लेसिंग्स तो माँ के है ही। मेरी मम्मी का नाम भी विनोदिनी है, लता जी साक्षात सरस्वती देवी है, और इन दोनों के जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम हो रहा है 12 सितंबर को YWCA में। उम्मीद है कि सब आएंगे और ये प्रोग्राम बहुत हाउसफुल सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा ड्रीम्स है, और वो है एकलव्य मंदिर बनाना चाहती हूँ। एकलव्य मंदिर सरस्वती माँ का मंदिर होगा, जिसमें लता जी का भी स्थान होगा, हमारा गुरुकुल भी होगा, एकलव्य भी होगी उसमें, और वहाँ पे गाना सिखाना और गाना सीखना दोनों ही बिना मूल्य होगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लागू होगा। हम चाहेंगे कि ये एकलव्य गुरुकुल आने वाले जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो अपने हैं, और मेरे जो 5 बच्चे हैं, सूरज, शर्व, परितोष, सृष्टि, सार्थक, ये सारे मिलके ये एकलव्य गुरुकुल चलाए, और आगे की जनरेशन को याद रहे कि एक पगली एकलव्य गायिका थी जिसने एक ऐसा गुरुकुल बना के रखा है जो कि संगीत के लिए है। माँ सरस्वती का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे गाना फ्री सीखा और सिखाया जाएगा। जल्दी मिलते हैं। 12 सितंबर को शो है। एक थी है रहेगी लता मंगेशकर जी, और एक शाम माँ के नाम, जो कि मैं 22 मार्च 91 को मम्मी गुजरने के बाद से रेगुलर करके आ रही हूँ पिताजी के आशीर्वाद से। थैंक यू।